जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज के इस वीडियो में देखो हम लोग देखेंगे भाग करना। ये जो भाग दिख रहे हैं कोई साधारण भाग नहीं, क्योंकि हैं तो साधारण, देखो दिख तो रहे हैं 2 से 3 से 4 से 5 से भाग करना, लेकिन यहाँ पर ये साधारण नहीं, इनमें कुछ अलग है। तो इनमें क्या अलग है वही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आप लोग जरूर अंत तक बने रहना ताकि आप लोग ये चीज़ें सीख सको। तो देखो यहाँ पर जैसे हमें 2 से भाग करना है, यदि मैं आप लोगों को साधारण सा भाग बताऊं, जैसे हमें 2 से भाग देना है 21 को। तो ये देखो भाग तो साधारण है, लेकिन इसे देने के लिए इसमें कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। जैसे 2 से 2 एक कम कितना होता है, 2 होता है। यदि इसे घटाएंगे, 2 से 2 गया तो क्या बचेगा, 0। 1 को हमने उतारा, अब 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जाएगा नहीं, क्योंकि एक बार भी ले जाएंगे तो भी 2 आता है, जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इसे हम शेष ही लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आपने ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यदि हमने कोई एक अंक उतारा है तो उसे एक बार ले जाना जरूरी होता है। यहाँ पर 1 से जाएगा नहीं, क्यों, 1 और 2 की गुणा 2। तो घटाएंगे तो 1 से 2 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से ले जाएंगे। इसे 0 बार ले जाना जरूरी है। 0 और 2 की गुणा क्या होती है, 0। 1 से 0 गया, 1 बचा, ये हमारा शेष हो गया। यदि यहीं पर हम दशमलव लगा दें तो क्या होता है, तो अभी हम दशमलव वाला भी देख लेते हैं कि दशमलव लगाएं तब क्या होगा। फिर हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके यदि क्वेश्चन हो इस तरीके के तो वो गलत ना हो। इसी तरीके का जैसे क्वेश्चन है, हमारे पास 2 से भाग करना है 21 को, जैसे तो यहाँ पर 2 से जब भाग करें तो हमारा 2 एक कम 2 हो जाता है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 उतर आता है। क्या यहाँ पर दशमलव लगाएं और यहाँ पर 0 बढ़ा लें, ऐसा भी होता है। तो 2 पंचे कितना होता है, 10। और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यदि एक अंक उतारा है तो उसे एक बार पहले ले जाना जरूरी है, उसके बाद दशमलव लगाएं। तो इसे 0 बार पहले हम ले जाएं, 0 और 2 की गुणा 0, तो 1 बचेगा। अब दशमलव यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ना कि पहले। ये पहले लगाते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ पर अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। 2 पंचे कितना होता है, 10। ये देखो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके का ये वीडियो है, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप गलती कर सकते थे, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो यहाँ पर देखो 2 से हमें भाग देना है 210 को। तो 2 एक कम कितना होता है, 2 होता है। यदि घटाएं इसे तो 1, 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर 1 उतार लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात, क्योंकि ये जाएगा नहीं तो क्या करें, यहाँ पर तो 0 को भी उतार लेते हैं। और यहाँ पर 2 पंचे 10, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि आप 2 अंक साथ में उतार रहे हैं तो एक 0 बढ़ा दो। यहाँ पर क्या करना है, एक 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। तो यहाँ पर एक 0 यदि बढ़ा देंगे तब आप दोनों अंक एक साथ में उतार सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 पंचे अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे यदि हम 10 से 10 काटे तो 10 से 10 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग करेंगे। देखो 3 तिहाई कितना होता है, 9। 3 तिहाई कितना होता है, 9। 9 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पर 2 उतार लेंगे हम, और 4 को भी नहीं उतारेंगे, डायरेक्ट नहीं उतारेंगे हम। तो यहाँ पर 2 को उतार लिया। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसे 0 बार ले जाएंगे। 0 और 3 की गुणा 0, घटाएंगे 2 उतार लेंगे, क्योंकि 2 से 0 को जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब हम 4 को उतार लेंगे। यहाँ पर 24, यहाँ पर 3, तो 3 अठे कितना होता है, 24 होता है। 3 अठे 24। इसे यदि हम घटाएं तो 24 से 24 गया तो कुछ नहीं बचा। इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन है वो लगते हैं। आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन सही है गलत। इससे इसकी गुणा करा दो। देखो 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 0 की गुणा 0, 1 हासिल 1 हो जाएगा। 2 एक कम 2, देखो 210 आ गया, जिससे हमने भाग दिया 210। 2 से भाग दिया हमने 210 को, 210 आ गया है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं, इसकी और इसकी गुणा करा के। यदि शेष कुछ बचा है तो उसे जोड़ सकते हैं। अब ये वाला यदि क्वेश्चन देखें तो 4 चक्कू 16 होता है। 4 का पहाड़ा यदि 4 बार पढ़ें तो 16 आ जाता है। 4 चक्कू 16।
घटाएंगे तो यहाँ 16 से 16 गया, क्या बचा? कुछ नहीं, देखो जीरो उतारा हमने। ये भी देखो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है, जीरो उतारा। अब क्या हम यहीं पर क्वेश्चन इस तरीके से छोड़ दें? हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे जीरो बार ले जाएंगे जब तक नहीं, क्योंकि हमने एक अंक उतारा है। एक अंक उतारा तो एक बार ले जाना जरूरी है। तो यहाँ पर जीरो, जीरो और 4 की गुणा जीरो, घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। या क्रॉस का स्थान भी, क्रॉस भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो हमारा जो 40 है वो आंसर है, ना कि यहाँ पर 4 आता वो आंसर है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, देखो पचम 25, 25 कितनी बार में आ जाता है? 5 बार में, तो पचम 25 होता है। इसे घटाएंगे तो 25 से 25 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब हम डायरेक्ट 40 को उतारेंगे, 2 अंक डायरेक्ट उतारेंगे। अब 2 अंक यदि डायरेक्ट उतारे हैं तो एक जीरो भी यहाँ पर हम लोग जरूर बढ़ाएंगे। तो 5 अट्ठे कितना होता है? 40, 8 पंचे 40, घटाएंगे, जीरो से जीरो गया जीरो, 4 से 4 गया तो जीरो। आप इस तरीके से जीरो जीरो भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।